महाराष्ट्र के जो मंत्री गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने एक मीटिंग ली, उन्होंने बताया कि भोंगे पे नियम आ जाएंगे, नई गाइडलाइन आएंगी। क्या कहेंगे आप? अगर महाराष्ट्र सरकार नए नियम या जो पुराने नियम है, नए नियम नहीं, जो पुराने नियम है उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ कदम उठा रही है और उससे समाज में जो कोई असमानता धर्मों में फैली हुई है वो अगर सही हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनसे को उसका स्वागत ही, मनसे क्या पूरे समाज को उसका स्वागत ही करना चाहिए। तो मैं महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत ही करूँगा। देखिए, एक तरफ हम निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगर देश भर की बात करें तो कहीं कहीं इस मुद्दे को लेकर हिंसा आ रही है, हिंसा सामने आई है। इस पर आप समर्थन करेंगे हिंसा का समर्थन मैं वैयक्तिक तौर से तो नहीं करूँगा। मेरी पार्टी भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस हिंसा का जिसकी आप बात कर रहे हो इसका समर्थन नहीं करेगी। और जहाँ तक रहा सवाल, देश का कोई भी हिंदू धर्मीय जो हिंदू धर्म को मानता है वो भी इस प्रकार की हिंसा का समर्थन कहीं और कभी नहीं करेंगे। प्रमुख राज ठाकरे ने बताया था कि 3 मई तक हम अल्टीमेटम देते, तब तक मशीन के जो भोंगे उतरने चाहिए, और इसके पहले ही राज्य सरकार भी काम करना है, वो एक्शन मोड पे आ चुकी है। तो हमने एक्शन मोड यानी किसी हिंसा की बात नहीं की है। आपने अगर सम्माननीय राज साहब ठाकरे का भाषण सुना होगा ठीक से, तो सम्माननीय राज साहब ठाकरे ने इफ्स एंड बट्स की बात की। जर तर ट्रांसलेशन अगर आप ठीक से सुनो तो आपको ये समझ आएगा कि राज साहब ने भी खुद ये कहा है कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये एक सिविक प्रॉब्लम है। तो इसे उसी नज़रिए से देखा जाए, और अगर कोई धर्मीय स्टिकर लगा रहे हैं और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है इस देश में, तो अगर हम भी ऐसा करें तो हम पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये बात इफ्स एंड बट्स की थी, कहीं भी हिंसा या एक्शन मोड इस प्रकार से जो आपने सवाल पूछा उस प्रकार से कोई सम्माननीय राज साहब ठाकरे ने बात की नहीं। जो राज्य सरकार अभी कदम उठा रही है, आप उसका स्वागत करते हैं? राज्य सरकार जो भी कोई कदम जनहित में उठा रही है, भले वो आज हमारे सम्माननीय राज साहब ठाकरे हमारे पक्ष प्रमुख ने ये बात कहने के बाद सोए हुए सरकार को अगर नींद में से वो जागे और आज अगर कुछ कर रहे तो देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत ही करना चाहिए।